पहली बार जा रहे हैं फ़ोन रिव्यू करने, पता नहीं फिर इसके बाद कभी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये है Realme P1 5G। 3 महीना पहले अचानक मेरा इन्फिनिक्स फ़ोन ख़राब हो गया, लंबा कहानी है। तो उस समय अर्जेंटली फ़ोन चाहिए था जो 1-2 दिन में डिलीवर हो जाए, घर का टिकट किया हुआ था, है ना। और उस समय जब फ़ोन रिसेंट आया था सोचा क्या कि एक लेते हैं नया फ़ोन, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाएंगे, रिव्यू करेंगे, बहुत खुश होंगे। तो अपना बजट था वही कि भाई 15,000 में ऐसा कोई फ़ोन मिल जाए जो एमोलेड भी हो और क्या कहते हैं 5G भी हो, है ना। तो सबसे उस समय केवल यही एग्जिस्ट करता था। अभी नथिंग फ़ोन 1 है, ठीक है ना। तो एक बार उसको चेक करना होगा कोई और फ़ोन रिकमेंड करने से पहले। ठीक है, तो हम क्या बताएं, कहाँ शुरू करें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, शॉर्ट में रिव्यू ख़त्म करते हैं जिसको समय नहीं है और तुरंत निकलना है कि भाई ये फ़ोन लेने से अच्छा या तो थोड़ा और पैसा लगाओ, है ना, 15 छोड़ के 20 के सेगमेंट में जाओ, है ना, और एमोलेड और 5G दोनों ले लो, ठीक है ना। CMF नथिंग फ़ोन 1 उस समय नहीं था, तो हमको ये नहीं पता ये फ़ोन कैसा है, मे भी अच्छा हो, है ना, लेकिन इसका भी वेट ज़्यादा है, तो वेट एक बिग फैक्टर हो जाता है जब मम्मी पापा को फ़ोन देते हैं। तो खैर एनीवेज उसमें बाद में घुसेंगे। इस फ़ोन में इसका बात करते हैं हम कि जस्ट बिकॉज तुम एमोलेड और 5G खोजते हो उसके लिए बहुत कुछ तुमको छोड़ना पड़ जाता है, बहुत कुछ, है ना। और मेजर चीज़ है कैमरा और वीडियो कैमरा इसका बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। अनलेस एकदम बहुत बढ़िया लाइट हो, कैमरा और वो इतना बेकार है कि हम क्या बोलें, मतलब हम परेशान हो गए हैं, सही बता रहे हैं। और दूसरा जो मेजर चीज़ है वो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये फ़ोन फिनिश्ड है। कुछ भी इसमें करने जाते हैं, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, हर चीज़ में डिले, हर चीज़ में बग, हर चीज़ में परेशान हो जाते हैं। हम वेट करते रहे कि भाई अब अपडेट आएगा, अब थोड़ा सही होगा, अब अपडेट आएगा, अब थोड़ा सही हो गया। 22 तारीख को लिए थे, आज 26 हो गया है। 3 महीना के बाद, 3 महीना मई में लिए थे, अगस्त चल रहा है। और कुल मिलाकर भाई जिसको टाइम नहीं है, हम सीधा शॉर्ट में यही बता रहे हैं कि या तो 5,000 और लगाओ, एमोलेड 5G के साथ वाला कोई फ़ोन लो, चाहे इसी ब्रांड में लेना हो, कोई दिक्कत नहीं है। Realme GT हम दिलवाए हुए थे एक टाइम पे, 20,000 में सेल में आया था, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है ना। या तो वो उस तरह कुछ खरीदो, या इस बजट में या तो एमोलेड छोड़ दो या 5G छोड़ दो, तो तुमको ठीक ठाक फ़ोन यूजुअली मिल जाएगा हर ब्रांड से, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले, है ना, जो जो चीज़ बोल रहे हैं सब कुछ रिव्यू में होगा, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट किया हुआ होगा, है ना, क्योंकि हमको पता है सबको टाइम नहीं होता इतना लंबा वीडियो देखने का। सब कुछ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके नीचे डाल देंगे। ठीक है, शुरू करता है, इसमें से मेन चीज़ शुरू करता है। देखो, यूट्यूब का रिव्यू वगैरह हल्का देखे उस टाइम, है ना, जितना तुम्हारा फेमस चैनल सब था सबका देखें, और कोई भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं किया कि ये फ़ोन फिनिश्ड नहीं है या फिर इसका कैमरा सही में बेकार है ना। सब लोग क्या किया कि जैसा करता है सब कि अपना रिव्यू को थोड़ा, कभी उन लोगों का वीडियो देखोगे ना तो कभी देखोगे नीचे एफिलिएट लिंक नहीं पड़ा है। फ़ोन वगैरह यूजुअली एफिलिएट कैटेगरी से एग्जम्प्टेड रहता है ना, तो क्या कहते हैं, स्पॉन्सरशिप पे ही ज़्यादा चलता है। ये फ़ोटो कुछ हम लिए थे जो दिन में लिए थे और फ़ोटो ठीक ठाक था, है ना। और वही मेजर चीज़ है कि भाई कभी भी दिन में फ़ोटो लोगे ना, बेकार से बेकार कैमरा हो क्यों ना हो, ठीक ही लगता है। थोड़ा सा देखोगे हरा ज़्यादा लग रहा है, और भाई साहब पॉइंट आउट भी किए थे, आई रियली डिसलाइक द ओवर सैचुरेट फोटोज़, है ना। ठीक है, अब पूरा रिव्यू पढ़ने से पहले जो 2-3 पॉइंट हम ऐड करना चाहते हैं वो, इफ़ आई हैड गॉट अ फोन with support for custom ROMs like Snapdragon ones, I would have had a decent वर्किंग फ़ोन, ठीक है ना। जो इसका मेजर दूसरा प्रॉब्लम है कि जो ये लगता है कि प्रोटोटाइप स्टेज में है ना, जो ऐसा लगता है कि यार कुछ भी इसमें फिनिश्ड नहीं है। वो जो चीज़ इसका है, क्या कहते हैं, इस फ़ोन का
वो अगर इसमें कस्टम रॉम लगता, जैसे एम आई या पोको वगैरह फ़ोन ले लेते, मार देते, फॉर्मेट हटा देते, पिक्सल ओएस डाल देते, लीनी जो है, एटलीस्ट मेरे पास एक वर्केबल फ़ोन होता। जब पहली बार रेडमी नोट 7 प्रो आया था मार्केट में, उस समय आई थिंक उसको साल या 2 साल लग गया सब कुछ अपना बग वगैरह सही करने में, बहुत दिक्कत था स्टार्टिंग में। तो उसमें हम सीधे अपना डाल दिए ये पिक्सल ओएस, खूब बढ़िया यूज़ किया। जब बाद में एम आई का अपना यूआई आ गया, वो थोड़ा स्टेबल हो गया, तो उसको रिफॉर्मेट करके वो डाल दिया, है ना। और नहीं तो चलने देते कस्टम रोम भी, है ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर लिए होते वैसा फ़ोन, है ना, पता नहीं इस मीडियाटेक में अभी तक अनलॉकेबल हुआ है कि नहीं, बूट लोडर देखना पड़ेगा। लेकिन रियलमी P1 5G होगा तो सबसे पहला वो काम वही करेंगे, होगा सबसे पहला काम वही करेंगे, ठीक है ना। खैर जाने दो, हमको नहीं लगता है पॉसिबल है। तो अगर कस्टम रोम में रह रहा था तो अपने पास एक डिसेंट वर्किंग फ़ोन रहता। यूट्यूब का रिव्यूज़ की वजह से क्या बताएं, मतलब हम भी अजीब, लेकिन हम भी सोचे थे कि भाई लेंगे अपना रिव्यू डालेंगे। थोड़ा इनिशियल तो देखना पड़ता है ना किसी का, क्या करें, बेकार यूट्यूबर भी क्यों ना हो, यही सब चीज़ चलता है। चलो फ़ोन का रिव्यू ख़त्म करते हैं। भाई ये फ़ोन में ऐसा लगता है जनरल लैक ऑफ पॉलिश हर जगह। तब कोई भी चीज़ ना, प्रोटोटाइप स्टेज में फ़ोन था, वो लोग सोचा कि हाँ भाई इस फ़ोन को निकाला जाए, ठीक है ना, रहने दो सॉफ्टवेयर जाने दो। अच्छा इसके पहले वही हम बोले क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करना है। बिफोर दिस आई हैड दी इन्फिनिक्स 020, है ना। इन्फिनिक्स 020 फ़ोन था हमारे पास, ठीक है। इसके पहले जो बहुत ज़ोर से गिरा और ख़त्म हो गया, तो इन्फिनिक्स 020 फ़ोन, उसके बारे में सब लोग कहते थे कि उसका सॉफ्टवेयर बेकार है, उसका सॉफ्टवेयर बेकार है, इन्फिनिक्स को अपने सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहिए। हम उस फ़ोन को यूज़ किए, बहुत सही था। मतलब उसमें जितना इन्फिनिक्स का जो ये था ना, अपना XOS कहता है उसको, XOS seemed to get out of your way like any piece of tech would, है ना। उसमें क्या था, इन्फिनिक्स 020 में कोई भी चीज़ इरिटेट नहीं करता था, है ना। उसका सॉफ्टवेयर चाहे जैसा हो, इट नेवर रियली मैटर्ड। जो बेसिक सब फ़ोन का काम था हो जाता था। जो बेसिक मेरा क्या आदत था कि अपन कभी कोई दूसरा लॉन्चर यूज़ नहीं करते, अपन सीधा इनोवा लॉन्चर यूज़ करते हैं, बैकअप रहता है, एक फ़ोन से दूसरे में जाते हैं, अपना फ़िल्टर किया हुआ है सारा कैटेगरी वगैरह, है ना, रेयर सब ऐप देखा, तो अपना ये चलता रहता है। हाउएवर हम इसका डिफ़ॉल्ट लॉन्चर के साथ भी टेस्ट किए थे, ऐसा बात नहीं किए थे, किए हुए हैं टेस्ट इस फ़ोन को, डिफ़ॉल्ट लॉन्चर के साथ भी टेस्ट किए हुए थे। लेकिन इन्फिनिक्स 020 का अभी भी मम्मी यूज़ कर रही है, उसमें कभी उसके बारे में ऐसा लगा कि यार इन्फिनिक्स जैसा कंपनी जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि यार इसका सॉफ्टवेयर बेकार है या ऐसा है या वैसा है ना, उसके बाद भी इतना सही काम कर रहा था, है ना। कि अपन को उतना ये नहीं करना होता, भाई मेरा काम है ऐप खोलना, ऐप खोले यूज़ कर रहे हैं, परेशान ना करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लगा था कि उसी टाइप का कुछ रियलमी का एक्सपीरियंस होगा, है ना, एटलीस्ट उससे बेटर ही होगा। जब लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं इन्फिनिक्स का XOS को, तो हमको लगा तब तो रियलमी तो उस मामले में बहुत अच्छा होगा। भगवान, आओ बहुत खींचे, शुरू करते हैं। इसमें कोई भी नोटिफिकेशन आता है, साइलेंट नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप का आर्काइव्ड का नोटिफिकेशन, कुछ भी आता है, स्क्रीन लाइट अप हो जाता है, स्क्रीन हमेशा लाइट अप हो जाता है, ठीक है। कितना वो सेटिंग चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, स्क्रीन हमेशा लाइट अप हो जाता है। उससे दिक्कत क्या होता है कि जब ये पॉकेट में रहता है तो कुछ ना कुछ स्क्रीन पर टच हो जाता है ना, कुछ ना कुछ ऊपर से खिंच जाता है, इधर से खिंच जाता है, टॉर्च ऑन रह जाता है, वाईफाई बंद हो गया, वाईफाई ऑन हो गया, नेट ऑन हो गया, फ़ोन कुछ ना कुछ हो जाता है इरिटेटिंग। उसको बंद करने का कोई तरीका नहीं, ठीक है ना। कुछ देर फ़ोन अगर बंद रहता है, ठीक है, अभी जैसे देख ठीक है, इतना देर ठीक है, ये जो फिंगरप्रिंट आइकन है जिसका सेटिंग में दिया हुआ है कि भाई इसको ऑलवेज ऑन रखना है, फिंगरप्रिंट आइकन को 10 सेकंड में बंद हो गया, ठीक है ना, ये 10 सेकंड में बंद हो गया। इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको कि ये 10 सेकंड में बंद हो जाता है। होता क्या है ना, 4-5 मिनट के बाद 10 सेकंड के बाद ये स्लीप में चला जाता है। भाई यहाँ पे टच करते रह जाते हैं, ऑन ही नहीं होता है, ऑन ही नहीं होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब
पावर बटन दबाते हैं तो पावर बटन पे भी नहीं होता, फ़ोन पूरा वाइब्रेट करता है, ऑन नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि वो पावर मेन्यू आ जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो मतलब हर 1 घंटे में जब भी हमको फ़ोन उठाना होता है, यूज़ करना होता है, तो हम मेरा ये स्ट्रगल होता है कि 4 बार 5 बार ये दबाना है ना, तब किसी तरह वो वाला स्क्रीन लेके आना पावर वाला, फिर वहाँ बैक करना और फिर स्क्रीन को अनलॉक करना, ठीक है। और उसके बीच में अगर गलती से SOS दब जाए 5 बार तो उसको जल्दी से कैंसिल करना 2 बार, ठीक है ना। तो खैर ये जो डेली का जो स्ट्रगल है ना, बाप रे मत पूछो। अगला चीज़, इसमें बहुत प्रचार किया था इस फ़ोन का, वाटर प्रूफ पाउच मोड है, वाटर प्रूफ पाउच मोड में है, कहाँ किया था वाटर प्रूफ पाउच मोड, ऐसा किया था मतलब कि बारिश भी होगा ना, अब छोड़ो ना, क्या आंखों में सच्चाई देखो। तो वाटर प्रूफ पाउच मोड के बारे में किया था। तो वो जो चीज़ है वो तुमको मैनुअली जाके सेटिंग में ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना, अंदर जाके छुपा हुआ है सेटिंग में, और तब वो ऑन होगा। तो वाटर प्रूफ टच क्या है कि हल्का सा अगर बारिश वगैरह हो रहा हो ना, कहाँ है सारा सेटिंग, बारिश वगैरह अगर हो रहा हो तो उसमें थोड़ा सा टच अच्छा सा काम करेगा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है इसका फीचर उसके लिए तुमको, अबे कहाँ है यार, हाँ छोड़ो नहीं खोज रहे हैं, उसके लिए तुमको सेटिंग में कहीं जाके खोजना पड़ेगा, है ना। कि अगर बारिश हो रहा है और फ़ोन में दिक्कत है टच में, वो अनलॉक तक नहीं होता है तो आदमी अंदर तक कैसे जाके उसको ऑन करेगा। खैर एनीवेज, पॉकेट मिक्स टच डजंट, हाँ तो एक फीचर इसमें ये है कि इसको पॉकेट में डालो, जो सब फ़ोन में होता है ना, ये इससे सेंस कर लेता है कि ये भाई ये पॉकेट में है, तो टच इसका बंद हो जाता है। लेकिन वो चीज़ तुम वाटर प्रूफ मोड के साथ ऑन नहीं कर सकते, हम नहीं जानते। खैर नहीं, बस कोई ऐसा फ़ोन हम आज तक नहीं यूज़ किया जो इतना स्लो, इतना स्लगिश यूज़ लगा टाइपिंग के टाइम, है ना। जब भी इसमें कुछ हम टाइप करने जाते हैं, है भाई देखो, अच्छा दिखा रहे थे कि अनलॉक नहीं हो रहा, फिर अचानक आ गए। जब भी इसमें कुछ हम, जब भी इस फ़ोन में हम कुछ टाइप करने जाता है, खैर अभी नहीं हो रहा है, लेकिन यूजुअली होता है कि जब भी टाइप वगैरह करने जाते हैं ना, और एक आध ऐप चल रहा हो बैकग्राउंड में, है ना, म्यूज़िक वगैरह भी, तो बहुत स्लगिश, ऐसा लगता ही नहीं है कि टाइप कर पा रहे हैं ठीक से, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत स्लगिश लगता है। ओह हाँ, फुल स्क्रीन में अगर कोई हम वीडियो प्ले कर रहे हैं और उसको सीक करने का कोशिश करते हैं तो ऐप ही दूसरा जगह चला जाता है। तो इसमें वो भी नहीं है फीचर कि भाई अगर फ़ोन ऐसे हुआ है तो टच को इधर मूव कर दिया जाए, इधर मूव कर दिया जाए, या अगर यहीं रखना है तो एक बार डबल चेक कर लीजिए, वो भी नहीं। डिफ़ॉल्ट लॉन्चर बेकार है, तो उसमें एक फीचर है डबल टैप टू स्कैन, है ना, मतलब कि होम स्क्रीन पे रहोगे, अब पीछे स्क्रीन पे डबल टैप कर दोगे तो कोई भी QR कोड सामने होगा ना, उसको स्कैन करके जो भी ऐप होगा उसके अंदर डायरेक्ट चला जाएगा पेमेंट में। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परेशान हो गए हम मार्केट में करते करते, होता ही नहीं था, होता ही नहीं था, होता ही नहीं था। रेयरली कभी कभी आता था स्कैन, हमेशा नहीं होता था, ठीक। फ़ोन पे का शॉर्टकट आता है डायरेक्ट स्कैन वाला, उसको होम स्क्रीन पे रख लो, ज़्यादा अच्छा। डायनामिक आइलैंड, अरे बाप रे, काहे पता नहीं एप्पल को इन लोगों को कॉपी करना है, हमको नहीं समझ में आता है काहे इन लोगों को कॉपी करना है, हमको समझ में नहीं आता है। जैसे कोई गाना प्ले किए गया तुम्हारा ऊपर का सब नोटिफिकेशन, जितना नोटिफिकेशन ऊपर आना था देख रहा, गया, कुछ नहीं, इसको कोई तरीका नहीं हटाने का, क्यों ऐसा कर रहे हो समझ में नहीं आता है। हे भगवान, ज़बरदस्ती का कॉपी। अब उसके वजह से हम अब क्या कहते हैं, गाना बज रहा है नोटिफिकेशन नहीं देख सकते, हद है यार। फिंगरप्रिंट, हाँ इसके बारे में हम बोले थे, हम पहली बार ये अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यूज़ कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि ये इसी के साथ है। इस बार में शायद ऑलरेडी दिखा चुके हैं ना, बंदी काम ही करना बंद कर देता है लॉक स्क्रीन से, है ना, और हमेशा पावर बटन दबाना पड़ता है इसको वेकअप करने के लिए, और SOS स्क्रीन आ जाता है, ठीक है। और फिंगरप्रिंट स्लो भी बहुत है ना, क्या कहते हैं, एनिमेशन वगैरह हटा दिए उसके बाद भी काफ़ी स्लो था, और इतना स्लो था कि अपने को फेस अनलॉक पे जाना पड़ा, ठीक है ना, अपने को फेस अनलॉक पे फाइनली जाना पड़ा, जो हम आज तक कभी नहीं यूज़ किए हैं, और जानते ही हो कितना अच्छा होता है फेस अनलॉक, इसलिए यूज़ भी नहीं करते, ठीक है ना, ऑलवेज
अरे यार एमोलेड का फ़ायदा क्या हुआ अगर तुम ऑलवेज ऑन नहीं रख सकते? एक फिंगरप्रिंट का ये तक नहीं ऑन रख सकते तो क्या फ़ायदा वहाँ का, तो समझ में नहीं आता है ना। एमोलेड केवल ब्लैक डिस्प्ले बैटरी बचाने के लिए, खाली उसके लिए थोड़ी लेते हैं बट एमोलेड लेते हैं कि चूंकि उसमें अब एक एक पिक्सल खुद से लाइट होता है, तो उसमें वन प्लस का फ़ोन पुराना कोई भी उठा के देख लो, आराम से डिस्प्ले ऊपर पे टाइम रहा, पता नहीं 1+5 के बाद ये लोग क्या फूक रहा है, लेकिन उसके पहले का बात करना, तो डिस्प्ले पे आराम से टाइम और वो सब कुछ आता था, ठीक है ना। तो वो हमेशा रहता था, छोटे छोटे नोटिफिकेशन दिखते थे, वो क्यों नहीं ऑन रह सकता है? एमोलेड फ़ोन किस लिए खरीदा है? ऐसा लगता है कि एक ही सॉफ्टवेयर बनाया गया हर फ़ोन के लिए, इसमें भी वही डाल दिया गया, या जानबूझ कर नहीं डाला, सोचा कि इसमें सब फीचर दे देंगे तो लोग बड़ा फ़ोन क्यों खरीदेंगे। दीदी को दिए थे रियलमी, सॉरी MI Note 10, हाँ रेडमी नोट 10 दी दीदी को, तो उसमें MIUI उड़ा के MIUI ग्लोबल वाला डाल दिया, तो उसमें सारा फीचर आ गया, पता नहीं क्या इंडिया में आ गया सब फीचर काम कर देता है। वीडियो कैमरा के बारे में बात करते हैं, बाप रे भाई बहुत बेकार कैमरा है, बहुत बेकार कैमरा है। अनलेस बहुत बढ़िया लाइट हो, अनलेस बहुत बढ़िया लाइट हो तभी अच्छा फ़ोटो आता है। हम कोशिश करते हैं दिखाने का, जब धूप रहता है तभी ये थोड़ा ठीक ठाक फ़ोटो खींच पाता है, ठीक है ना। और उसमें भी कलर वगैरह एकदम गायब, एकदम अजीब है, तो समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, ठीक है। और दिखाएं जरा, बाहर गए थे, बहुत दिन से गए नहीं हैं बाहर कहीं घूमने वगैरह। ये क्या है? कलर ओवर सेचुरेटेड, खैर वो अपनी जगह है, लेकिन कोई भी चीज़ का फ़ोटो वगैरह लेना बहुत ज़्यादा ब्लोन आउट, ऐसा 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 है ना कि जैसा तुमको फ़ोटो में दिख रहा है ना वैसा है नहीं मार्केट में। आई दो फोटो के बीच में देख रहे हो कितना डिफरेंस है, कहीं पे कहीं टैप किया था, कहीं पे दूसरे जगह टैप किया था, इसलिए ऐसा हो रहा। हे भगवान, खैर अब उतना डिटेल में नहीं दिखा सकते हम लोग, भरोसा करो थोड़ा, उतना करने उसी की वजह से तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो इतने टाइम से मन तो था पहले ही दिन बना दे वीडियो, लेकिन सोचे कि प्रूफ वगैरह के साथ करेंगे, लेकिन नहीं हो जाता। इसमें जो कैमरा है, इसका जो वीडियो कैमरा है, उसमें क्या है ना कि EIS है इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। ये जो बटन है ना, ये तो और क्रॉप कर देता है, लेकिन ये नॉर्मल क्या है कि इसमें हल्का सा EIS है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, तो उससे क्या होता है कि वीडियो कट जाता है, तो बार बार हमको फ़ोन पीछे जाके वीडियो बनाना पड़ता है। और चूंकि पीछे जाके वीडियो बनाते हैं, नहीं मे भी वीडियो पीछे जाने को नहीं, EIS की वजह से कभी भी क्वालिटी वीडियो का ऐसा नहीं होता है कि हम इसको कहीं यूज़ कर पाएँ, कभी इसका ऐसा क्वालिटी नहीं होता कि हम इसको यूज़ कर पाएँ, है ना। और कभी कभी क्या होता है, वीडियो बनाते बनाते रोक दिए, है ना, कुछ देर के बाद प्ले किए, तो वीडियो जो सामने तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है वो 2 सेकंड डिले पे आता है ना। हम रिकॉर्ड करके आगे मूव कर रहे हैं, 2 सेकंड पहले का इस पे दिख रहा है रिकॉर्डिंग के टाइम, बाप रे मत पूछो। हाँ, फोटो ऐसा लगता है बहुत रेजोल्यूशन का, ऐसा लगता है कि अप स्केल कर दिया गया है, बहुत बेकार लगता है। बैटरी इतना बेकार इतना बेकार बैटरी, हर फीचर हमको बंद करना पड़ा, हर फीचर हमको बंद करना पड़ा ताकि ये थोड़ा सा इसका बैटरी भाई चल जाए। हाई रिफ्रेश रेट से लेकर ब्राइटनेस थोड़ा कम से लेकर बैकग्राउंड में ऐप वगैरह बंद करने से, ये मत बोलना कि इस बैकग्राउंड को ऑन करने की वजह से फिंगरप्रिंट आपका काम नहीं कर रहा है, वैसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, फिर भी हम दोनों केस में ट्राई किए थे, बैटरी सेवर सब इनेबल है, नहीं भी इनेबल है, दोनों केस में वही हाल होता, ठीक है ना, दोनों केस में वही हाल था, फिंगरप्रिंट वाला इशू हमेशा था। खैर एनीवेज, तो इसके वजह से हमको इसको लो परफॉर्मेंस मोड के अंदर है, दिखाते हैं, मिल जाए तो दिखा भी देते हैं, है ना, उसमें रखना पड़ता है, सब कुछ उसमें जाके रखना पड़ता है। बैटरी में कहाँ गया, ये तो कभी यूज़ ही नहीं कर सकते, स्मार्ट चार्जिंग और चार्जिंग ऐसे ही बैटरी नहीं चार्ज रहता है इसका, ऊपर से हम और उसको स्लो करें ताकि ओवरनाइट चार्ज हो, और हम 80% चार्ज नहीं भाई बढ़ाने दो। परफॉर्मेंस मोड, नो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कभी नहीं करते हैं, है ना। ये सब मोड करके देख चुके हैं, सबसे बेकार। ऑप्टिमाइज स्टैंड बाय तक हम ऑफ कर, जबकि हम इसको नहीं करना चाहते हैं, है ना। अच्छा, हम इसमें भी यूज़ किए हुए हैं अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड में, फिर ऐसा लगता कुछ होता ही नहीं था, है ना। बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमको फ़ोन का बहुत ऐड करता है कि यार
इसका स्टैंड बाय टाइम बहुत अच्छा है, स्टैंड बाय टाइम बहुत। अब स्टैंड बाय टाइम से हमको क्या मतलब, हमको फ़ोन यूज़ करने से मतलब है कि गोदरेज में बंद करके रखने से, उससे क्या मतलब हमको, छोड़ो। नॉर्मल फ़ोन यूज़ में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, जो नॉर्मल सब चीज़ रहता है, कभी कभी ऑन रहे एकदम, हमेशा ऐसा लगता था कि ये डिस्चार्ज होने वाला है ना, हमेशा ऐसा लगता था। इतना टाइम हो गया, इस फ़ोन को हम कभी ट्रस्ट नहीं करते। कभी भी मार्केट जाते हैं ना, तो मार्केट थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा से ज़्यादा कहीं मार्केट जाना है, इवन 1 घंटा भी, तो हमेशा ये लगा रहता है कि यार ये चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम दूसरा फ़ोन लेके जाते हैं, जैसे अभी वीडियो बन रहा है Note 7 Pro, है ना, कि यार कुछ तो हो साइड में, तो इसके वजह से सुन लेते हैं, है ना। ये सब चीज़ हम कर चुके हैं कि स्टैंड बाय टाइम और वो सब जो सब अभी सेटिंग में दिखा, जो सब अभी ऑन नहीं था, अल्ट्रा स्टैंड बाय सब वगैरह सब ऑन करके देख चुके हैं, है ना। उसके बाद भी रहने दो, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि है ही नहीं, क्या कहते हैं, फ़ोन का चार्ज कभी रहता ही नहीं है। इसके पहले इन्फिनिक्स था हमारे पास, इन्फिनिक्स 020, वो भी मे बी 5G है, पता नहीं क्या है, मे बी 5G है, या फिर हमको तो ऐसा लगता है कि ऑप्टिमाइज नहीं है। 5000 mAh का पहले भी फ़ोन यूज़ किए हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, 4500 mAh का भी यूज़ किए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ऐसा लगता है कि दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ जाता है इसको, एक बार से नहीं होने वाला है। चार्जर इसका हमको तो नहीं लगा 45 वाट फास्ट चार्जर, भगवान जाने, स्क्रीन पे खाली लिखा हुआ आ जाता है कि हाँ भाई ये 45 वाट का आपका क्विक चार्ज हो रहा है, बुक चार्ज हो रहा है, लेकिन ना। जिस तरह से इन्फिनिक्स का फ़ोन था, इन्फिनिक्स 020, 4500 पता नहीं कितना का एमएच का बैटरी, इतना ही था, लेकिन उसको भी 45 वाट था। वो लगाता था पर लगता था कि हाँ भाई ब्रश किए तो अच्छा खासा फ़ोन चार्ज हो गया होगा। और आई थिंक मेन चीज़ ये था ना कि उसमें क्या, लगभग हर फ़ोन में अगर चार्ज कर भी दो ना 50% तक फ़ोन, तो ऐसा लगता था कि ना फ़ोन रहेगा चार्ज कुछ टाइम तक। इसमें ऐसा लगता है कि तुरंत ही ख़त्म हो जा रहा है। बहुत सारे तरीके में यूज़ किए हैं ऐसा ना, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ ऑफ करके भी यूज़ किए हैं, खाली सिम पे भी यूज़ किए, हर बार वैसा ही लगता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और हाँ, ये चीज़ इन वजह से कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि इसमें फ़ोन चार्ज है, और जहाँ जाते हैं भाई चार्जर लेके जाते हैं, सही बता रहे हैं। वेट, अरे यार ये चीज़ हमको, इसके पहले हम मोटो ऑर्डर कर दिए थे, मोटो कौन सा है यार वो, हो मोटोरोला एज 50 प्रो, फ्यूज़न पहले ऑर्डर किए, फिर प्रो ऑर्डर किए, फिर दोनों कैंसिल कर दिए। हाँ, दोनों किए थे ऑर्डर, पहले 50 फ्यूज़न किए पहले, फिर बाद में 50 प्रो किए। अरे वो कहाँ है प्रो, मेरा पहले ये ऑर्डर किया, फिर बाद में ये ऑर्डर, ये कैंसिल कर दिया ऑर्डर करने के बाद, ये फिर कैंसिल कर दिया ऑर्डर करने के बाद। एग्जैक्ट चीज़ हमको याद नहीं है क्यों, बट आई थिंक बजट ऐसा था। फ्यूज़न एज नहीं मिल रहा, छोड़ जाने दो, खैर उसके बारे में बात और करेंगे। लेकिन ये था कि वो दोनों फ़ोन हमको इसलिए अच्छा लगा था कि थोड़ा वेट उसका कम था, वेट मैनेजमेंट वगैरह ठीक था। इन्फिनिक्स का फ़ोन था, वो भी काफ़ी वेट वाला था, ऐसा बात नहीं है कि वो क्या कहते हैं, वेट उसमें नहीं था। इन्फिनिक्स वाला फ़ोन था, उसमें भी काफ़ी वेट था, लेकिन वेट मैनेजमेंट ऐसा था ना कि पता नहीं चलता था कि फ़ोन भारी है। और ये फ़ोन नॉर्मली भी काफ़ी भारी लगता है, एकदम हल्का वाला केस डालें। यूजुअली हम वो वाला केस यूज़ करते हैं जिसमें पीछे वो नहीं है, नॉर्मली हम ये वाला केस यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ये इतना हैवी फील होने लग गया ये फ़ोन कि हम क्या करें, इसमें यूज़ ही करना बंद कर दिया, बहुत हैवी फील होने लग गया। खैर न्यूज़ आगे चलता हूँ। वाइड, क्या ये जो चीज़ है ना कि ये इस फ़ोन का स्पेशल है, ये जो चीज़ है ना वाइड, कुछ ज़्यादा ही वाइड है। या तो हम बहुत पतला फ़ोन इतना टाइम से यूज़ कर रहे थे, लेकिन डैडी को भी दिक्कत होने लग गया, किसी और को भी दे यूज़ करने के लिए, तो सबका यही कहना था कि ये बहुत हो जाता है हमेशा वन हैंड से यूज़ करना। वेट, एक तो वेट वाला भी चीज़ है, ऊपर से ये भी चीज़, इस दो के वजह से वन हैंड यूज़ करना। एडेप्टिव स्लीप, पता नहीं क्या है एडेप्टिव स्लीप, लेकिन काम नहीं करता। टॉर्च, ओह भाई, कोई भी फ़ोन में ना जिसमें डेडिकेटेड टॉर्च के लिए डबल टैप करके टॉर्च, ये डबल टैप करके टॉर्च, कुछ डबल टैप करके टॉर्च,
कुछ आ जाए ऐसा इसमें है। वॉल्यूम अगर अगर गाना नहीं बज रहा फ़ोन में तब वॉल्यूम बटन अगर दबा के रखोगे तब टॉर्च आता है, और ये कभी नहीं यूज़ कर पाते, है ना। वॉल्यूम का बटन वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल सा था कि यार डबल पावर बटन टैप करके या कुछ ऐसा डाल दिया होता टॉर्च के लिए। इसमें डाल के रखा है, पता है, ये वी, है ना। और अभी लग रहा है सही, लेकिन जो चीज़ हम पहले तुमको बताए स्लीप के बारे में, है ना, फिंगरप्रिंट ही काम करना बंद कर जाता है, ये जेस्चर चेक करने वाला चीज़ ही बंद हो जाता है कुछ टाइम के बाद, है ना। कोई सेटिंग नहीं है ऐसा, लेकिन बंद हो जाता है। तो अब बैठ के उसको अनलॉक करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं टॉर्च के लिए वक्त तब इसी फिंगरप्रिंट का लाइट से थोड़ा ऐसे से हिला कि यही यूज़ कर लेते हैं। अरे मत पूछो यार, खैर एनीवेज। हाँ, पता नहीं पावर की में पता नहीं क्यों सिंपल डबल टैप पावर की में डाल दिया होता, क्यों नहीं डाला हमको नहीं पता। फोर प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, पावर मेन्यू, वॉइस असिस्टेंट बट नॉट टॉर्च। हाँ अच्छा, दो फंक्शन इसमें डाल रखा है पावर बटन में, पावर मेन्यू निकालने के लिए ये वाला, ये मेन्यू जो बार बार आता रहता है मेरा स्क्रीन पे, बाप रे मत पूछो, और दूसरा वॉइस असिस्टेंट, लेकिन टॉर्च नहीं दे रखा। हम क्या बोल रहे हैं इस फ़ोन के बारे में, हमको नहीं समझ में आ रहा भाई। मतलब ऐसा है ना कि अब हम नहीं बात करना चाहते इस फ़ोन के बारे में, बस बात खत्म। ये सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मरीज उसको पढ़ना है पढ़े। पता है मेन चीज़ क्या है ना, इतना बग वगैरह सब है, हम आज तक नहीं सोचे थे कि हमको कोई फ़ोन इतना इरिटेट कर देगा यूआई के मामले में। अपन यूजुअली एडजस्ट कर लेते हैं, कैसा भी कुछ हो अपन यूजुअली एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बेसिक सब चीज़, फ़ोन अनलॉक करना, नोटिफिकेशन वगैरह, फ़ोन में मिस टच वगैरह, ये सब बेसिक सब चीज़ जब कोई फ़ोन मिस कर देता है और 3 महीना के बाद अपडेट के बाद भी वही हाल है, तो हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें, अब हम क्या बताएं। खैर नहीं, बस कोई एटलीस्ट कम से कम ये बोला होता ना कोई यूट्यूब वगैरह रिव्यू में कि यार देखो इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, ये उतना अच्छा भी नहीं है, मतलब है ही नहीं यूज़ेबल, है ना, है ही नहीं यूज़ेबल, सीधा क्लियरली कोई अगर बोल दिया होता तो हम नहीं खरीदे। खैर नहीं, बस लेना था अब लिए। और ऐसा फ़ोन हो गया ना, हम देखो आप ख़रीदने के समय लॉजिक ये था कि डैडी को पकड़ा देंगे बाद में फ़ोन, है ना, चलो यार अच्छा नहीं होगा, उनको पकड़ा देंगे, उनका पुराना वाला Redmi Note 10 Pro, हाँ 10 Pro वो ले लेंगे अपन, फॉर्मेट मार के उसको यूज़ कर लेंगे। अब लगता है क्या मुँह सही फ़ोन किसी को दें, जो हमारे पास आते रहेंगे यार देखो इसमें ये फंस गया, ये फंस गया, है ना। अपना एक कंसर्न था कि गूगल डायलर वाला फ़ोन नहीं लेना है, वैसा फ़ोन लेना है जिसमें अपना खुद का डायलर आ जाए। तो इसमें इसका ओ डायलर करके है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग मेन कंसर्न नहीं है, मेन कंसर्न है गूगल डायलर बहुत बेकार है ना। कॉल रिकॉर्डिंग अपना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो चीज़ बहुत बड़ा कंसर्न है। हाँ, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग से फ़ायदा बहुत होता है ना। कोई कंपनी वगैरह को फ़ोन किया, उधर से आवाज़ आता है कि हम आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो ही कैन यूज़ थिंग्स अगेंस्ट में, लेकिन हम उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में जब रिकॉर्ड हो जाता है, लेनोवो वगैरह कॉल करते हैं तो बड़ा खुशी रहता है कि चल भाई अपने पास रिकॉर्डिंग तो है, कल को हमारे साथ कुछ किया जाएगा तो अपने पास प्रूफ रहेगा कुछ बताने के लिए इनको, ठीक है ना। अब हम क्या बोलें, स्पीकर ठीक है एज मीडिया। एक बात तो इस ऐसा फ़ोन को तो मीडिया कंजम्पशन डिवाइस का होगा जिसका बैटरी नहीं चलता है, पता है नहीं। हम थोड़ा पैसा आने का वेट कर रहे हैं, हम कोई और फ़ोन लेंगे, नथिंग वाला शायद नहीं लेंगे, 200 ग्राम भाई लोहा फ़ोन हमसे नहीं हो पाएगा, माफ़ करो, है ना, अपने से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही बता रहा था, मिलते हैं फिर।